चलो जी, पूरी रात बारिश हुई है और इतना ठंड लग रहा था। अभी थोड़ा सा बेटर फील कर रहा हूँ। रात में सिर्फ मेरा सिर दर्द कर रहा था। तो अभी यहाँ पे मैं आया हूँ, एक बार बाबा का दर्शन करेंगे और बाहर से और अपने ट्रैक उतरना चालू करेंगे। लेकिन मैंने एक को छाता दिया था मैं जहाँ पे रह रहा था दर्शन के लिए। अभी उनको ढूंढ रहा हूँ, छाता ढूंढूंगा और उसके बाद उतरना चालू करूँगा। तो जी एक और बार आप वीडियो में देख लो बाबा केदारनाथ का मंदिर। एकदम सही दिख रहा है यार नज़ारा। तो मैंने कहा था ना, एक पर्सन थे जिनको मैंने जो मेरा छाता है वो यूज़ करने के लिए दिया था। तो देखो कर्मा कैसा वर्क करता है। तो मैंने उनको ऐसे ही मदद कर दी थी। तो मैं छाता ढूंढते हुए मंदिर तक गया, तो छाता नहीं दिखा कहाँ पे। तो वो जहाँ पे स्टे कर रहे थे तो उनके पास गया, उनसे बात किया छाते का। तो उन्होंने कहा अरे उनकी और एक फैमिली है, उन्होंने छाता लेके दर्शन को गए, आप थोड़ी देर बैठ जाओ। तो मैं वहाँ पे थोड़ी देर बैठ गया। फिर उनके बातों में हमारी बात चली, कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, कहाँ तक आ। तो उन्होंने मैंने उनको कहा अभी भी मैं जा रहा हूँ बद्रीनाथ। तो उन्होंने सीधा उनका जो टेम्पो ट्रक है उसमें मुझे बद्रीनाथ तक की लिफ्ट देने का इनवाइट किया मुझे कि चलो हम जा रहे हैं वहाँ पे, तो आपको छोड़ देते हैं। देखो तो कर्मा ऐसा वर्क करता है। आप सच्चे मन से बिना किसी कपट से अगर किसी की मदद करोगे ना तो वो आपको रिटर्न घूम के वापस आएगी। कर्मा ऐसा वर्क करता है। तो फाइनली सब अरेंज करते सब करते अभी 11:15 बजे ट्रैक उतरना चालू हुआ है। देखते अभी कितनी देर में उतरते। अगर अकेला होता मैं तो अभी तक आधे से ऊपर रास्ता में कवर कर लेता। लेकिन अभी सब फैमिली है, ये अंकल है, अभी थोड़ी वो ज़रा इसमें अरेंजमेंट में है वो अभी। तो जब एकदम सब हो जाएगा शाम तो मैं अंकल से आपको मिलाता हूँ। तो लो जी, मैं हेलीकॉप्टर उतरने का भी दिखाने वाला था। अपने को एग्जैक्ट टाइम पे मिल गया है हेलीकॉप्टर का। तो नज़ारा देख लो। तो चलो उतरते उतरते कुछ बातें करते हैं आपके साथ। तो एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। उसके पहले थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, क्योंकि रास्ता तो आपने जब मैं ट्रैक चढ़ रहा था उस वक्त आपने देख लिया होगा। तो फिर से रास्ता देखने से अच्छा है थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। या फिर आप अगर यहाँ पे आना चाहते हो तो आप कैसे तैयारी करके आ सकते हो। तो सबसे पहले पॉइंट लेते हैं अपन कि अगर ट्रैक चढ़ना चाहते हो आप तो कैसे चढ़ेंगे। अभी जो नॉर्मल चलता है डेली का, उसका जिसका 3-4 किलोमीटर चलना होगा उसे ज़्यादा हार्ड नहीं जाएगा, वो आराम से चढ़ लेगा। और जो बिल्कुल चढ़ने का आदत नहीं है तो थोड़ा सा आदत लगा लो यहाँ आने से पहले। डेली में एक 4 से 5 किलोमीटर चलो, या फिर बिल्डिंग में रहते हो आप तो बिल्डिंग का पार्किंग से लेके टेरेस तक थोड़ा सा अप डाउन कर लो। बहुत सारे आपको ऐप मिल जाएंगे पेडोमीटर के, जिसमें काउंट होता है आपका कि कितना किलोमीटर चला है वगैरह वगैरह। उससे थोड़ा सा आदत लगा दो। उसके बाद चढ़ने से पहले थोड़ी तैयारी ये कर लो कि माइंड से तो प्रिपेयर हो जाओ। फिज़िकली हो गए, अब माइंड से कैसे प्रिपेयर होना है कि ये जो 15 किलोमीटर का ट्रैक है इसे सीधा 15 किलोमीटर का ट्रैक मत समझो, इसे डिवाइड करो। जैसे मैंने किया था मैंने क्या किया था कि मैंने 15 को 3 में डिवाइड किया। तो मैं ये सोच के नहीं चढ़ रहा था कि मुझे 15 किलोमीटर चढ़ना है, तो मैं ये सोच के चढ़ता था कि ये मुझे सिर्फ 5 किलोमीटर चढ़ना है। मैं डेली चलता हूँ, उसमें क्या बड़ी बात है। तो ऐसे सोच के एक 5 किलोमीटर का हो गया, फिर एक ब्रेक लो, फिर दूसरा 5 किलोमीटर का हुआ, फिर एक ब्रेक लो, फिर तीसरा लेना या नहीं लेना सीधा, क्योंकि मंदिर तक तो आप पहुँच गए होते हैं। तो ये तीसरा वाला। और जब चढ़ रहे होते हो तो साथ में कुछ
एक मीठी चीज़ रख लो। मैंने तो बिस्किट रख लिया था। अगर मैं ढूंढ रहा था वैसे वो मूंगफली और गूल रहता है जैगरी, उसकी एक चिक्की आती, वो ढूंढ रहा था। अगर वो आप खाओगे, जैसे ट्रैकिंग के समय आपका मुंह सूख जाता है, तो उससे मुंह में लार्वा बनता है और आपके दिमाग में इंडिकेशन जाता है, तो आपका मुंह सूखेगा नहीं ज़्यादा। तो आपको चढ़ते वक्त उसका एक फ़ायदा होगा। और उसके बाद जब चढ़ रहे होगे, स्पीड एकदम कछुए की टाइप से रखो, ज़्यादा बिल्कुल रश मतलब गाय में मत करो, एकदम धीरे धीरे चलते रहो। नाक से सांस लो, मुंह से छोड़ो, ऐसे करते करते धीरे धीरे चढ़ जाओगे, ऑटोमेटिकली आपका ट्रैक पूरा हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें करना अगर आपको पॉसिबल नहीं है तो सीधा एक काम करो, अगर सीज़न में आ रहे हो तो 10 से 12 हज़ार रुपये सिर्फ चढ़ाई के लिए रखना, और ऑफ सीज़न 5 से 6 हज़ार। वैसे रेट कम ज़्यादा होता है, मैंने देखा है कि कहीं उतरने का 1,500 लेते, चढ़ने का 2,500, तो आपका नसीब अच्छा हुआ तो मिल जाएगा। तो अभी आते हैं दूसरे पॉइंट पे। अभी दूसरा पॉइंट है यहाँ पे आने के बाद रहने का कैसा। तो रहने का कुछ बैड एक्सपीरियंस भी मैं शेयर करता हूँ आपके साथ। तो हुआ ये कि यहाँ आने के बाद आपको मिल जाएंगे बहुत सारे होटल्स रहेंगे, या फिर जो टेंट से सिंगल सोलो पर्सन हो गए तो आप टेंट में ही जाओ। मैं उसमें प्रेफर करूँगा, क्योंकि आपको 300 से लेके 400 तक आराम से पर नाइट का निकल जाएगा। और थोड़ा बार्गेनिंग करोगे 1-2 दिन का तो मिल जाएगा आपको 250-300 तक मिल जाएगा पर नाइट का, तो ये हो जाएगा। और होटल में रहोगे तो अलग अलग टाइप से अलग अलग रहता है। तो बैड एक्सपीरियंस ये दिखा मेरे सामने कि आपने देखा होगा मेरे साथ एक आदमी चढ़ रहा था एक जगह जहाँ पे मेरा माइक ख़राब मैंने डाला था ना पिछले वीडियो में, जब मैं चढ़ रहा था, ट्रैक चढ़ रहा था, तो उसमें देखो एक बंदा है मेरे पीछे। तो उन्होंने एक होटल लिया था, वो लगभग उन्होंने 2800 में बुक किया था। तो बात सब पहले हो गई थी कि गीज़र रहेगा, पानी सब मिलेगा, सुबह सुबह गर्म पानी मिलेगा, और उनसे पैसे ले लिए। 2800 में 6 जन रुकने वाले थे। तो बाद में सुबह उनको ना गीज़र चालू करके पानी दिया ना कुछ दिया, उन्होंने बाहर से गर्म पानी लेके नहाए। और अभी जिनके साथ मैं उतर रहा हूँ तो उनका भी वही हुआ है कि उन्होंने पैकेज लिया था सीधा। तो उन्होंने जिनसे पैकेज किया था उन्होंने होटल उनको दिखाया था अलग, लेकिन दिया अलग। तो ऐसे भी चीज़ें होती है। तो मैं प्रेफर करूँगा कि सीधा यहाँ आके खुद देख के बुक करो, और जब पैसे देने की बात हो तो हाफ ही पे करना, क्योंकि बाद में इनका पलटने का बहुत ही चांसेस रहता है। तो अभी अंकल जी मेडिसिन ढूंढ रहे थे, यहाँ पे गए हुए थे, लेकिन यहाँ पे मेडिसिन वगैरह कुछ है नहीं, लेकिन सर्विसेज अवेलेबल है वो तो लिख के रखा है। वाह, अभी ब्रेक लिया है और इनके साथ उतर रहा हूँ। तो थोड़ा स्पीड कम है मेरा, अभी तक सिर्फ 7 किलोमीटर ही उतरना हुआ है। अगर मैं अपने टाइम से निकलता तो अभी तक मैं नीचे उतर के सोनप्रयाग में खाना खा के मैं अपनी अगली जर्नी पूरी करता। लेकिन कोई बात नहीं, उसने मेरे लिए अलग सोचा है। डायरेक्ट लिफ्ट अलग अलग ढूंढने से अच्छा एक ही डायरेक्ट लिफ्ट दे दी है उसने मुझे। तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा आराम करते और निकलते। बारिश तो हो रही है अभी। तो खाने का कैसा रहेगा यहाँ पे कि एक्सपेंसिव रहेगा, जैसे कि मैंने पिछले कुछ वीडियो में बोला भी है और दिखाया भी है। तो एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, अगर आप खाने आए और आपको भूख लगा है तो आप ट्राई करो कि थाली या फिर जो दाल चावल है वो खाओ। उसमें सही पैसों में आपका खाना हो जाएगा, पेट भर जाएगा। ये मैगी भी गए ये चीज़ें खाने जाओगे तो मतलब नहीं बनता। अभी मेरे साथ जो इंसिडेंट हुआ है मैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ कि मैं जहाँ गया था नाश्ता करने, तो मुझे लगा 60 रुपये मैगी लगाए इन्होंने। तो कम से कम एक बड़ी मैगी होगी
या फिर 2 बड़ी मैगी होगी। तो इन्होंने वो 5 या 7 रुपये वाली जो मैगी रहती ना वो बना के दी और उसका प्राइस लगा है 60 रुपये। तो देखो कैसा रहेगा यहाँ पे खाने का। तो यहाँ पे खाने का थोड़ा एक्सपेंसिव ही है और बाकी की जो थाली रहेगी वो 200 में मिलेगी और उससे भी बेटर थाली होगी वो 300 में मिलेगी, ऐसा कुछ रहेगा। लेकिन टेस्ट इतना कुछ खास मिला नहीं यहाँ पे। मैंने 2-3 होटल चेंज किए खाने के हिसाब से, लेकिन टेस्ट है भी नहीं। वो खाना है बोल के खाया है मैंने वो सब। अभी भीम वैली क्रॉस करके रुके हम, तो बहुत स्लो चल रहे लेकिन ठीक है। हाँ, एक और बात आपको बोलना मैं भूल गया, अभी घोड़े देख कर मुझे याद है। बालों को थोड़ा इग्नोर करो क्योंकि कैप पहना था वो स्वेटर वाला, तो उसकी वजह से ख़राब हो गया। तो एक इंसिडेंट ऐसा हुआ कि जब मैं ट्रैक कर रहा था तो मेरे साथ ऐसे मतलब अभी नॉर्मल कैसे चढ़ते चढ़ते 1-2-3 बार लोग दिख जाते हैं, वैसे ही एक जन मुझे दिख रहा था हमेशा। तो जहाँ पे फ्री चाय मिल रहा था ना, फ्री चाय और बिस्किट, तो वहाँ पे मैं बैठा हो रहा था। तो वो मेरे सामने से आया, तो मैंने कहा देखो वहाँ पे चाय बिस्किट दे रहे देने तो लो। तो उसने कहा भाई बहुत टेंशन में हूँ। मैंने बोला क्या हुआ? उसने कहा भाई जिस घोड़े पे मैंने माँ को बिठा के आगे भेजा था और मैं चलते चलते आ रहा था, तो वो घोड़े वाले ने उनको छोड़ा मंदिर के वहाँ और उनका मोबाइल और जो वॉलेट है वो लेके भाग गया। मतलब ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे। तो मैंने कहा उसे एक बार कंप्लेंट कर दो यहाँ पे पुलिस स्टेशन में, तो मिल जाएगा 1-2 दिन में। अरे अच्छा वो उसने वो उसका फ़ोटो निकाल के रखा, तो वो दिखाने के लिए हो गया। तो ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे। देखो तो ट्रैक तो उतर गए हम पूरा, 4:35-40 हो गए थे तब उतर गए थे। अभी उनका सब वो पेमेंट करने का चालू है। तो ये 2 अंकल जो है जिनके साथ में उतर रहा था वो आए थे मुँह हाथ पाँव धोने के लिए गर्म पानी के कुंड पे। तो चलो पहला मैं भी ज़्यादा आता हूँ, धो लेता हूँ ये पहले, फिर ठीक से फिर यहाँ से अभी आगे बढ़ेंगे। देखते अभी के आगे का कैसा होता है वो समझ में आ जाएगा आपको। आँख में लगेगा, आगे रखो, आँख में लगेगा। ये बच्चे बहुत शरारती है, अभी देखो। बंद करो, आँख में लग जाएगा। आँखों में लग जाएगा, क्यों नहीं समझ रहा? गोली नहीं मारो, मर जाएगा फिर। कौन? किसको मार रहा है गोली? बादल को? हाँ तो बादल मार रहा है। अगर बादल को गोली मारेगा, बादल कैसे मरेगा? बारिश होने लगी। एक वीडियो बना रहे हैं। चलो सब लोग अपना नाम बताओ। सम्यक। क्या नाम है सम्यक। तेरा? अनमोल डच। अनमोल डच। तेरा? ये शर्मिला दिख रहा है। आप कौन है? मैं ट्रैवलर हूँ, यात्री, घूमने वाला। हाँ, घूमने वाला। और हाँ। और इसका नाम है उमंग। उमंग नाम है। देखो वो शर्मा रहा है, लड़कियों के जैसे शर्मा रहा है वो। तो अभी हम निकल पड़े हैं, लेकिन आज शायद पहुंच नहीं पाएंगे बद्रीनाथ को, तो बीच में कहीं स्टे होगा। तो देखते हैं अभी कहाँ पे होगा। अभी सर देखते हैं कहाँ तक कैसे जाते। अभी रात को बिटेगा। तो आज का खाना ये अभी ये खाता हूँ, फिर बाकी की स्टोरी आपको सोते वक्त बताता हूँ। अब आपको पूरी स्टोरी बताता हूँ कि हुआ क्या है। तो उतरते उतरते बहुत ही लेट हो गया था। अभी जो फैमिली थी जो मुझे लिफ्ट देने वाली थी, तो उनको ही थोड़ा सा उतरते उतरते लेट हो गया। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला कि हम निकल पड़े, 7:20 हो चुके। तो ऐसा हुआ कि उनका जो ट्रैवलर वाला था उसने कहा कि अभी जाके कुछ फ़ायदा नहीं है क्योंकि बहुत लेट हो गए, पहाड़ों वाला रास्ता है, जा नहीं सकते, रिस्की काम है। तो उन्होंने यहाँ से थोड़ा ही दूर रामपुर बोल की जगह है जहाँ पे उन्होंने उनका रहने का बंदोबस्त कर लिया। अभी मेरा रहने का बंदोबस्त जो था, तो मैं सोच के चल रहा था कि कहीं पे निकल जाऊँ क्योंकि जल्दी निकल के मैं आगे जाने का सोच रहा था। लेकिन अभी मैं
लेट हो गया तो अभी यहीं पे मैं अभी रुकने वाला। तो मैं 2 दिन पहले जहाँ पे रुका था, आपने अगर वो वीडियो देखा होगा तो आपको समझ में आएगा। तो वहाँ पे अभी वापस रुक रहा हूँ मैं। तो उनको जो मैंने आइडिया बताया था, तो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो अच्छी बात है। उन्होंने जो मैंने पॉइंट्स कहे थे उस पर ध्यान दिया है। तो थोड़ा सा पहले ही आपको बता देता हूँ मैं, यहाँ पे केदारनाथ में बहुत जल्दी जो कैप्सूल सिस्टम रहती है डॉर्मेट्री अपना इसके हिसाब से, तो वो अभी जल्दी चालू हो जाएगा। ये पूरा कंस्ट्रक्शन होने के बाद मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दूंगा, तो उस भाई से कांटेक्ट कर लेना। बाकी की चीज़ें तब पता चलेगी। अभी मैं यहाँ से कैसा जाऊँगा, तो जिन्होंने मुझे लिफ्ट देने का कहा था, तो वो लोग सुबह 6 बजे निकलने वाले। तो उन्होंने मेरा नंबर तो लेके रखा है, तो वो सुबह निकलते वक्त एक बार फ़ोन करेंगे मुझे। अगर मेरा नींद पूरा होगा तो मैं उनके साथ निकल जाऊंगा, नहीं हुआ तो ठीक है, उनको भेज दूंगा। मैं अपने तरीके से आगे निकल जाऊंगा। तो इस वीडियो को इधर तक ही रखते हैं, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक बाय बाय, कीप वॉचिंग, कीप इंजॉइंग।